अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगलने वाले ब्लैक होल से लेकर अनइमेजिनेबल एनर्जी रिलीज करने वाले सुपरनोवाज तक हमारा यूनिवर्स ऐसे अनेकों फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग कॉस्मिक फिनोमिनन्स को अपने अंदर समेटे हुए है। यूनिवर्स के कुछ इन्हीं फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है क्वेज़ार्स। हजारों मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक्टिव गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सबसे चमकीला तारा, जो आज भी एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट के लिए एक इंटेंस रिसर्च का विषय है। तो चलिए स्पेस के इस रोमांचक सफर में, जहां पर हम जानेंगे यूनिवर्स के ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्वेज़ार्स के बारे में, जानेंगे कि क्वेज़ार्स क्या है, ये कितना ब्राइट है और कितना लार्ज है, और पता करेंगे कि आखिर क्वेज़ार्स बना कैसे। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स के शॉर्ट फॉर्म को क्वेज़ार्स के नाम से जाना जाता है। क्वेज़ार्स एक्टिव गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सबसे ज्यादा ब्राइट, ल्यूमिनस और एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स AGN यानी कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं। क्वेज़ार्स को सबसे पहले लेट 1950s और अर्ली 1960s में देखा गया था, जो कि टेलीस्कोप इमेज में स्टार लाइक संरचना थी। यूनिवर्स में बहुत दूर स्थित कॉस्मोस का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बड़ी मात्रा में एनर्जी को एमिट करता है, और ये एनर्जी रेडियो वेव, गामा रेज से लेकर एक्स-रेज वेव जैसी अलग अलग वेवलेंथ्स में होती है। और बाद में क्वेज़ार्स की यूनिक प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये माना गया कि क्वेज़ार्स कोई स्टार नहीं, बल्कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी का एक सोर्स है, जो यूनिवर्स में बहुत दूरी पर स्थित है। क्वेज़ार्स की ल्यूमिनोसिटी इतनी ज्यादा अद्भुत होती है कि ये गैलेक्सी में सबसे ज्यादा चमकने वाले स्टार को भी मात दे सकता है। और क्वेज़ार्स के अंदर मौजूद एनर्जी इतनी अधिक होती है कि हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज को मिलाकर भी उस एनर्जी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वहीं कुछ क्वेज़ार्स के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो हमारे सोलर सिस्टम के सूर्य से अरबों गुना नहीं, बल्कि खरबों गुना ज्यादा है। क्वेज़ार्स को समझने से पहले आइए जानते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल आखिर क्या होता है। जब दो गैलेक्सीज का आपस में कोलिजन होता है, तो गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, और इससे सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण होता है। गैलेक्सी के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण अपने आसपास के मैटर, गैस और दूसरे स्टेलर डेब्रिस यानी कि तारकीय मलबे को तेजी से अपनी ओर खींचते हैं। ब्लैक होल के अंदर मैटर एंड गैस का गिरना काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी सारा मटेरियल एक साथ ब्लैक होल के अंदर नहीं जा पाता, इसीलिए एक क्यू का फॉर्मेशन होता है, और ये क्यू एक स्पाइरलिंग एक्रेजन डिस्क के समान दिखती है। गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने चारों ओर की गैस और मैटर को इतनी तेजी से अपने अंदर खींचते हैं कि ब्लैक होल के आसपास एक स्पाइरलिंग डिस्क यानी कि एक घूमते हुए चक्र के समान का शेप बन जाता है। जिस प्रकार सूर्य के आसपास वाले प्लैनेट्स तेजी से ऑर्बिट में घूमते हैं और दूर के प्लैनेट्स धीमी गति से अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्लैक होल की इस स्पिनिंग डिस्क के पास वाले मैटर एंड गैसेस बाहर वाले की तुलना में बहुत तेजी से अंदर की ओर गिरते हैं। ये मैटर, गैस एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो मानवों की सोच से परे और बड़े बादलों के समान होते हैं, जो इस डिस्क के करीब घूमते हैं और तेजी से अंदर की ओर एंटर करते हैं। डिस्क के करीब बड़े बड़े बादलों का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से टकराने और मिलने से एक स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण मिलियंस ऑफ डिग्रीज जैसी हीट पैदा होती है। डिस्क के अंदर कुछ मटेरियल्स तेजी से सुपरमैसिव ब्लैक होल के बाहर सुपर ब्राइट जेट के समान निकलते हैं, इसीलिए अत्यधिक गर्म एक्रेजन डिस्क और पावरफुल जेट दोनों मिलकर एक्टिव गैलेक्सी के सेंटर को बहुत ज्यादा चमकीला और शाइनी बनाते हैं। क्वेज़ार्स की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा अद्भुत होती है कि एस्ट्रोनॉमर्स इस चमक को बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर से रहकर भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और बाद में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये कहा जाता है कि क्वेज़ार्स को गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से पावर मिलता है। आइए अब जानते हैं कि क्वेज़ार्स को क्वासी स्टेलर क्यों कहा जाता है। क्वेज़ार्स को क्वासी स्टेलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने क्वेज़ार्स को देखा तो उन्हें लगा कि ये आसमान में चमकदार पॉइंट जैसा एक स्टार है। तो क्वासी का मतलब होता है स्टार की तरह दिखने वाला, और स्टेलर का मतलब होता है स्टार्स। इसीलिए क्वासी स्टेलर का मतलब होता है कि तारे की तरह दिखने वाला। शुरुआत में क्वेज़ार्स और स्टार के बीच डिफरेंस पता करना बहुत मुश्किल था,
लेकिन इंफ्रारेड टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से क्वेज़ार्स को फाइनली डिटेक्ट कर लिया गया। आइए अब जानते हैं कि क्वेज़ार्स आखिर कैसे बनते हैं। लंबे समय से एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये एक पहेली बनी हुई है कि आखिर क्वेज़ार्स का निर्माण कैसे होता है। ऐसा माना जाता है कि क्वेज़ार्स ब्लैक होल्स के कारण बनते हैं, लेकिन हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जॉनी प्राइस द्वारा की गई रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि मात्र ब्लैक होल्स के कारण क्वेज़ार्स का जन्म नहीं होता है, बल्कि दो गैलेक्सीज के बीच टकराव भी क्वेज़ार्स के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। डीप रिसर्च स्टडी करने से ये पता चला कि गैलेक्सीज के टकराव और उनके एक दूसरे से मिलने से क्वेज़ार्स का निर्माण होता है। गैलेक्सीज के आपस में टकराने और मिलने की प्रोसेस को गैलेक्टिक मर्जर या फिर गैलेक्टिक कोलिजन कहा जाता है। जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, तो उनके सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैस, डस्ट, स्टार्स और अन्य दूसरे कॉस्मिक मटेरियल्स के गुब्बारे को तेजी से अपनी ओर खींचते हैं। इस गैस इनफ्लक्स के कारण ब्लैक होल्स में पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है और ये निरंतर चलने वाली एक चेन रिएक्शन में बदल जाती है, जिससे और ज्यादा गैस और स्टेलर डेब्रिस का फ्लो ब्लैक होल्स में इनटेक होता जाता है और इस प्रक्रिया के कारण एक शानदार शाइनी चमक उत्पन्न होती है और इसी इफेक्ट को क्वेज़ार के नाम से जाना जाता है। क्वेज़ार बनने की ये घटना ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या क्वेज़ार्स मात्र एक ब्लैक होल ही है? तो बिल्कुल, क्वेज़ार एक ब्लैक होल ही है, लेकिन मात्र एक साधारण ब्लैक होल नहीं, बल्कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो भारी मात्रा में मैटर, गैस, स्टार्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को निगलने के कारण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्वेज़ार्स सबसे बड़े ब्लैक होल्स और गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार होते हैं, लेकिन क्वेज़ार्स का बनना एक क्विक प्रोसेस है, ना कि परमानेंट। इस कॉस्मिक इवेंट को देखने के लिए एक ह्यूमन को बिलियंस ऑफ ईयर्स का स्पेस ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन क्वेज़ार्स को डीपली स्टडी करना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बड़ी पहेली बन चुका है, क्योंकि क्वेज़ार्स काफी तेज चमकता है जबकि ब्लैक होल्स घोर अंधेरे में छिपे रहते हैं। चलिए अब पता करते हैं कि आखिर कैसे पहचाने कि एक ब्लैक होल के अंदर कोई क्वेज़ार मौजूद है या नहीं। कल्पना कीजिए ब्लैक होल के एक स्थान के बारे में जिसे ब्लैक होल की स्पेशल बाउंड्री या फिर इवेंट होराइजन के नाम से जानते हैं। इस ब्लैक होल के आसपास के इवेंट होराइजन लाइन या बाउंड्री के करीब अगर कुछ मैटर गिरता जाता है, चाहे वो लाइट ही क्यों न हो, वो ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तथा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण वापस से बाहर नहीं आ पाती। जब मैटर इस इवेंट होराइजन बाउंड्री के करीब पहुंचता है, तो मजबूत खिंचाव और एक्सट्रीम फ्रिक्शन के कारण सुपर हॉट और ब्राइट हो जाता है। ये ब्राइट लाइट ही एकमात्र साइन है कि वहां पर कोई क्वेज़ार एग्जिस्ट करता है। एस्ट्रोनॉमर्स इसी ब्राइट लाइट एमिशन लाइंस की पहचान करके महान यूनिवर्स में विभिन्न क्वेज़ार्स की पहचान करते हैं। हमें ये तो पता चल चुका है कि क्वेज़ार्स गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हैं, जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की मदद से पावर मिलती है। इन क्वेज़ार्स को कॉस्मोस का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सबसे चमकीला सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी माना जाता है। हालांकि ध्यान रहे कि क्वेज़ार्स की ये चमक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और ना ही अनंत है। जैसे जैसे क्वेज़ार्स की एज होती जाएगी, इसकी चमक धीमी पड़ती जाएगी और क्वेज़ार्स दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में परिवर्तित हो जाएंगे। तो मैटर एंड गैसेस का ब्लैक होल में खिंचने की वजह से क्वेज़ार्स का जन्म होता है और बाद में क्वेज़ार्स की उम्र हो जाने के बाद उनका किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी और न्यू गैलेक्सी का निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। इसीलिए इस वास्ट यूनिवर्स में क्वेज़ार्स और ब्लैक होल्स का न्यू गैलेक्सी में फॉर्मेशन एक अनूठा योगदान होता है। चलिए अब जानते हैं कि क्वेज़ार्स कितने प्रकार के होते हैं। क्वेज़ार्स अपनी ल्यूमिनोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेक्ट्रा के कारण अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्वेज़ार्स को रेडियो लाउड और रेडियो क्वाइट की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। रेडियो लाउड क्वेज़ार्स, ये क्वेज़ार्स का एक ऐसा टाइप है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंटेंस रेडियो वेव्स को एमिट करता है। दूसरे क्वेज़ार्स की तुलना में रेडियो लाउड क्वेज़ार्स स्ट्रॉन्ग रेडियो एमिशन करते हैं। रेडियो क्वाइट क्वेज़ार्स, ये क्वेज़ार का दूसरा टाइप है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रेडियो क्वाइट क्वेज़ार्स तुलनात्मक रूप से कमजोर और कोई खास रेडियो एमिशन नहीं कर पाते हैं। ब्लेज़ार्स एक विशेष प्रकार के क्वेज़ार होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट और लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स
जैसे कि रेडियो वेव से लेकर गामा रेज में वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं। ब्लेजार्स दूर स्थित एक्टिव गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से संबंधित होते हैं। ब्लेजार्स पावरफुल कॉस्मिक बीम्स जैसे कि पावरफुल जेट को हमारी अर्थ की तरफ शूट करता है और इसी कारण ब्लेजार्स दूसरे क्वेज़ार्स की तुलना में बहुत ज्यादा ब्राइटर और इंटेंस दिखता है। साइंटिस्ट ने ये तो पता कर लिया कि क्वेज़ार्स का जन्म कैसे हुआ और हमें ये पता चल चुका है कि क्वेज़ार्स यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हैं जो कि साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को रिसर्च करने के लिए हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। क्वेज़ार्स की ल्यूमिनोसिटी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की पावर द्वारा चलाई जाती है। बहुत बारीकी से स्टडी और रिसर्च करने के बाद हमारे वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स ने क्वेज़ार्स जैसे रहस्यों से अब पर्दा उठा दिया है, लेकिन अभी भी क्वेज़ार्स के संबंध में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी पता करना बाकी है। ब्लैक होल्स के घोर अंधकार और उसके अंदर केंद्र में ब्राइटेस्ट एंड शाइनिंग क्वेज़ार्स का पाया जाना, इस अबूझ पहेली ने वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स को उलझा कर रखा हुआ है। अंत इस पहेली को सुलझाने के लिए एवं ये जानने के लिए कि क्वेज़ार्स का जन्म आखिर कैसे होता है, हमें और बेहतर रिसर्च की आवश्यकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, इससे वैज्ञानिक उतना ज्यादा डीपली रिसर्च कर पाएंगे और तब जाकर कहीं हम यूनिवर्स के छिपे हुए रहस्यों को जान पाएंगे। तो दोस्तों, आशा है कि गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि क्वेज़ार्स से जुड़ी जानकारी आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो क्या आप क्वेज़ार्स के बारे में पहले से जानते थे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।